अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक टू माय प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। अब तो ईद गुजर गई जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो एडिट करने में लेट हो गई। यकीन माने कोई मसरूफियत नहीं थी, बस सुस्ती थी। हम तो कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल सके। खैर, यहाँ पे मैं एक दिन पहले की आपको ईद से एक रात पहले की यानी चांद रात की वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें मैं मीठे बना रही थी फैमिली के लिए। और ये बन रहे हैं शाही टुकड़े। 2 किलो दूध पकने के लिए रखा हुआ है उसकी रबड़ी बनाने के लिए। और ये दूसरी तरफ मैंने 1.5 कप पानी में आधा कप चीनी डाली है और इसकी मैं चाशनी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, उनके किनारे मैं काट रही हूँ और फिर उनको ट्रायंगल काट के मैं रख लूँगी। शाही टुकड़ों के लिए आप फ्रेश ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर अवेलेबल हो ना 1-2 दिन पहले की पड़ी हो तो वो मैं ज़्यादा खुशी खुशी यूज़ करती हूँ, इसलिए कि बिल्कुल जो फ्रेश ब्रेड होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो ज़रा सी जो स्टेल होती है 1-2 दिन, ज़ाहिर एक्सपायर्ड नहीं, जस्ट थोड़ी सी स्टेल हो जाती है तो थोड़ी सी वो टेक्स्चर ले लेती है और जिस वजह से फिर वो अच्छी सी फ्राई होती है। यहाँ पे देखें ये जो चाशनी थी ये बॉईल होने शुरू हो गई है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है अर्के गुलाब। सारा इंग्रेडिएंट्स और उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसको आप 4 से 5 मिनट बस इसी तरह से बॉईल कर लें और फिर चूल्हा बंद कर दें। हमें गाढ़ी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 किलो मैंने दूध लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने डाल दी है जो इलायची का पाउडर है। अगर पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, एक ही बात है। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी कंडेंस्ड मिल्क। जो मुझे ये रेसिपी पसंद है, हालांकि मुझे शाही टुकड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जो शराद के लिए रेसिपी पसंद है वो कंडेंस्ड मिल्क के साथ है। लेकिन अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो और उसके बाद बस मैं इस दूध को पकाती जाऊँगी और किनारों से भी जो दूध लग रहा है वो मैं वापस डाल रही हूँ पतीले में, ताकि अच्छी सी मलाई सी बनती जाए। तो चाशनी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और यहाँ पे मैं ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ देसी घी और इसको मैं पैन फ्राई कर रही हूँ। जो फ्रेंच टोस्ट जो होते हैं शाही टुकड़े, ये ट्रेडिशनली और ओरिजिनली ये होते हैं डीप फ्राई, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह से वो बहुत ज़्यादा ऑयल या घी जिसमें भी आप डीप फ्राई करें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत हैवी सा हो जाता है। शाही टुकड़े का ओवरऑल जो असर है, खा के तो ऐसे लगता है हैवीनेस की फीलिंग आती है। तो मैं इस वजह से इनको फ्रेंच टोस्ट पे, बार बार मैं फ्रेंच टोस्ट क्यों कह रही हूँ, टोस्ट के ऊपर मैं देसी घी लगा लेती हूँ और फिर बहुत हल्की आग पे रख देती हूँ। ये देखिए मैंने आपको आवाज़ भी सुनवाई है कि कितने हार्ड हो जाने चाहिए। इतनी हल्की आग पे रखें। टाइम तो बहुत लगेगा, फ्राइंग में कम टाइम लगता है और जल्दी क्रंची हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन एटलीस्ट मज़े की डिज़र्ट बनती है, फुल ऑफ ऑयल नहीं बनती। और ये चाशनी आप ये देखें गरम गरम थी। अगर नहीं गरम होगी, चाशनी ठंडी हो चुकी होगी जब तक आप ब्रेड करते हैं, तो आप उसको दोबारा से थोड़ा गरम कर लें और इस तरह से आपने, ये तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में, आपने ब्रेड का पीस अंदर डाल के 10 सेकेंड्स काउंट करने हैं और फिर निकाल लेना है। बस इतना सा आपने करना है और बस आप इसको अपनी मर्ज़ी से अरेंज करते जाएँ। मैंने जिस तरह से अरेंज किया, मुझे ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आया था बाद में, तो वो भी आप देखेंगे कि मैंने क्या एडवेंचर कर दिया था, जो कि कंप्लीट एक डिज़ास्टर भी हो सकता था। और ये शाही टुकड़े सारे रेडी हो गए हैं, सिर्फ हम रबड़ी बनने का वेट कर रहे हैं। और उतनी देर में मैंने सोचा कि रसमलाई स्टार्ट कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसमें 4 चम्मच चीनी डाल दूँगी और 6 इलायचियाँ कूट के डाल दूँगी। और ये देखें मेजरमेंट वाले स्पून यूज़ कर रही हूँ और दूध भी मेजर करके मैंने डाला है, क्योंकि रसमलाई आपको पता है कि गड़बड़ हो जाती है ज़्यादातर लोगों से। तो ये मैंने एक डिफरेंट रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह आपकी रसमलाई बहुत अच्छी इससे बनेगी। जो मेरी पिछली रेसिपी है उसमें कुछ लोगों से अच्छी बनती है, कुछ से नहीं बनती, तो ये मैंने एक और आपसे मेथड अब शेयर किया। आई होप इंशाल्लाह सबकी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी रबड़ी वाले दूध को, उस पर बाद में आते हैं। अब रसमलाई का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप बिल्कुल अच्छा सा लेवल करके माप के मैंने ले लिया है दूध का और मिल्क पाउडर का। इसके अंदर मैं 1 लेवल करके अच्छी तरह से यानी मेजर करके टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर का और 1 ही टीस्पून मैंने डाल दिया है मैदा का और 1 चुटकी जो इलायची पाउडर है उसका। रसमलाई के लिए जो पाउडर मिल्क मुझे अच्छा लगता है वो पक है। पक का पाउडर मिल्क बहुत अच्छा और फुल फैट और क्रीमी होता है। इसको मैंने अच्छी तरह से अब कर दिया है मिक्स और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी।
कुकिंग ऑयल डाल के हमने इतना अच्छा मिक्स करना है कि सारा जो ऑयल है अच्छी तरह से सारा जो पाउडर मिक्सचर में मिक्स हो जाए। और एक अंडा मैंने लिया है, ये अंडा रूम टेम्परेचर पे पहले मैं लेके आई हूँ, बाहर निकाल के रख दिया था मैंने। रूम टेम्परेचर पे आ गया तो मैंने इसको बीट कर लिया और इतना ज़्यादा बीट करूँगी कि इसकी झाग बन जाए, ठीक है। और अंडा बड़े साइज़ का होना चाहिए। अंडे के बारे में 3 स्टेप्स याद रखें, बड़ा साइज़ और रूम टेम्परेचर और बहुत अच्छी बीटिंग करनी है आपने इसकी। अब ये अच्छी तरह से मैं ऑयल मिक्स कर रही हूँ इस पाउडर में। मेक श्योर कि सारा पाउडर जो है वो ऑयल उसमें मिक्स हो जाए। और अब ये मैं अंडा इसके अंदर डाल दूंगी। और अब आप नोट करते जाएं, मैं ये सीन एडिट नहीं करूँगी सारा, इसको मैं सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया हुआ है। अब ये मैंने रसमलाई मिक्स करनी शुरू कर दी है, ठीक है। दूध पड़ा हुआ है चूल्हे पे और उसी दौरान में हम इसे प्रिपेयर करें कि जब तक दूध बॉयल हो जाए उतनी देर तक हमारी रसमलाई तैयार हो जाए। सो चीज़ें रसमलाई की मेजर करके पहले ही रख लें और फिर दूध चूल्हे पर चढ़ाएँ। और ये देखें मैंने इसे सिर्फ इतना सा मिक्स किया है कि जस्ट ये इसका पाउडर जो है ना लिक्विड सारा हो गया है, मिक्स हो गया, आटा सा बन गया। लेकिन इसको ज़्यादा नीडिंग हमने नहीं करनी, ज़्यादा गूंद के हमने इसको स्मूथ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, उस तरह से गुठली बन सकती है। तो ये जस्ट मिक्स हुआ है और मैंने इसको छोड़ दिया है। और एक प्लेट में मैंने ऑयल लगा लिया है, लेकिन हाथों पे ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जस्ट इस तरह से मैं हल्के हाथ से बॉल बना रही हूँ, दबा दबा के बॉल नहीं बना रही हूँ, हल्के हाथ से बॉल बना रही हूँ और फिर ऐसे प्रेस करके तो ये मैंने इसकी रसमलाई की ऐसे टिक्की सी तैयार कर ली है। और अगर आप नए हैं तो आप इसके अंदर एक थंब प्रिंट भी हल्का सा दे दें ताकि ज़रा सेंटर से ज़रा थोड़ी और थिन हो जाए, ताकि और चांसेस ख़त्म हो जाए गुठली बनने के। और ये 10 से 12 तकरीबन रसमलाई जो हैं वो बन जाएंगी इस तरह से। ये काम आपने बहुत जल्दी करना है और देर लगेगी, जितनी देर लगती जाएगी उतना ही गुठली बनने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मिक्सचर स्टिकी बनेगा, सो फिक्र बिल्कुल ना करें कि ये तो स्टिकी सा मिक्सचर है, ये तो हाथों पे लग रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने फॉर्क की हेल्प से सारा मिक्सचर जो है वो उतारा था हाथों से। मेक श्योर आपने अच्छी तरह से हाथ वॉश किए हों और मिक्सचर को जो स्मूथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखें जो ही हमने प्रिपेयर कर लिया उतने में दूध बॉयल होना शुरू हो गया था, मैंने सारी रसमलाई इसमें डाल दी। एक और चीज़ आप नोट करें कि दूध बिल्कुल भी अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल जस्ट बॉयल होना शुरू ही हुआ है। तो मैंने इसमें डाल दिया रसमलाई और इसको 1 से 2 बार हम पलटेंगे और टोटल हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये साइज़ में डबल हो जाए। उतने में रबड़ी जो है वो रेडी हो गई थी, उसकी ऑलमोस्ट कंडेंस्ड मिल्क जैसा कलर आ जाता है और वैसी ही कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हो जाती है। तो मैंने इसको पोर कर दिया है और अब मुझे इसकी जो ये लुक है बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी कि सारे लाइन में ब्रेड पीसेस पड़े हैं। तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया और मैंने इनकी डायरेक्शन चेंज की। होता क्या है कि पहले ही चाशनी में भीग के सॉफ्ट हुए होते हैं ये पीसेस और उसके बाद एकदम से गरम गरम रबड़ी डालते हैं तो वो बिल्कुल हलवा से हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ से क्रीमी से। तो मैंने लेकिन अल्लाह का शुक्र इतनी क्विकली किया कि वो मैनेज हो गया। खैर कुछ लोग जो है शाही टुकड़े पसंद करते हैं कि बिल्कुल क्रंची किस्म की ब्रेड होती है और उसके ऊपर बहुत ही थिक सा जो है ये बना के रबड़ी डालते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसे लिक्विड ही नहीं होती। तो हम लोग जो पसंद करते हैं वो इस तरह से हैं। तो आप अपनी पर्सनल चॉइस के मुताबिक इसी रेसिपी को एडजस्ट कर सकते हैं, टेस्ट वाइज आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें ये रसमलाई जो है ये थोड़ी सी हुई है साइज़ में ज़्यादा, तो मैंने उसकी एक साइड चेंज कर दी है और इसका मैं पकने का वेट करूँगी। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है, या मीडियम से थोड़ा सा लो रख सकते हैं आपने, लेकिन बहुत लो या बहुत हाई नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे रसमलाई ये जो शाही टुकड़े रेडी हो गए। आई विश मेरे पास पिस्ते होते तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगना था। वाइट रसमलाई के ऊपर वाइट ही बादाम डाल दिए मैंने तो मेरे पास पिस्ते नहीं थे, साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान स्प्रिंकल कर दिया। और ये देखें रसमलाई डबल हो गई है और अब ये देखें इसके अंदर बबल्स बन गए। अगर इससे ज़्यादा मैंने पकाई तो जनाब ये फटना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं कर दूंगी चूल्हा बंद और इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी और बस ये 1-2 घंटा पड़ी रहे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए अच्छी तरह से। और उतने में मैंने क्या किया है कि इनके अंदर एक बार इस तरह से नाइफ से मैंने पोक कर दिया। उससे क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई गुठली है भी तो वो दूध इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और गुठली इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें अब ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल आ चुकी है, ठंडी रसमलाई हो चुकी है। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा दूध जो है इस पे जिसमें मैंने सर्व करनी है रसमलाई उसी वाले जो आज मुझे नाम नहीं आ रहा उसी वाले बोल में
उसी वाली डिश में मैंने ये डाली है रसमलाई, और इसको एक बार मैं पलट रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैंने छेड़ा नहीं है, ढक्कन दे के मैं चूल्हा बंद करके चली गई थी, तो बिल्कुल आपने भी छेड़ना नहीं है। तो वो ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी येलो सी हो जाती है, तो सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज से मैं उसकी साइड ऑपोजिट कर रही हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें कोई गुठली नहीं बनी किसी किस्म की। इंशाल्लाह आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपकी भी रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। और ये हलवाई स्टाइल की रसमलाई है, जो मैं दूसरी बनाती हूँ वो घरेलू स्टाइल की बनती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। कुछ ही दिनों में मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगी दोबारा। और ये देखें मैंने सारी रसमलाई, अब जब रूम टेम्परेचर पे आ गया था ना, तो रसमलाई मैंने निकाल के रख ली है। रसमलाई को मैं क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी और इस दूध को मैं पका के इसकी रबड़ी बना लूँगी। जितनी थिकनेस आपको अच्छी लगती है आप उतनी इसकी बना लें। और अब मैंने रसमलाई को कवर कर दिया है ताकि इसके ऊपर लेयर हार्ड ना हो जाए। और अब मैं रबड़ी को पका लूँगी, और जब वो पक जाएगी तो तब तक ये रूम टेम्परेचर पे इसी तरह ही शेल्फ पे ही आप अपने किचन काउंटर पे रखे रहें। और ये देखें अब रबड़ी तैयार हो गई है, और अब मैं गरम गरम रबड़ी इसके ऊपर डाल दूँगी। और बस ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। और इसके ऊपर भी मैं पिस्ते डालने मिस कर रही थी, लेकिन मेरे पास छिलके वाले बादाम पड़े थे तो मैंने उनको थोड़ा सा क्रश करके तो उनके ऊपर डाल दिया था। जो रसमलाई होती है उसके ऊपर बादाम पिस्ते दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें इसकी जो लुक्स हैं वो भी बिल्कुल हलवाई वाली रसमलाई की है, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह का थिक सा क्रीमी सा टेस्ट है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी वाली भी दोबारा बना के दिखाऊंगी। तो ये है जी हमारी बेहतरीन सी टेस्टी सी यमीएस्ट किस्म की रसमलाई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर गड़बड़ हो भी गई तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये रसमलाई जो है ना ये बहुत आजमाती है और उसके बाद फिर ये अच्छा रिज़ल्ट देने लग जाती है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। दोबारा से मेरी वीडियो देख लीजिएगा। जंप करो जंप करो। अब ज्यादा नहीं कर सक रहा, थक गए। ज्यादा ज्यादा करो ना बेटा, देर तक देर तक। चलो तो नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिशू कैसे करते हैं? तब आप करो, तब आप करो, आप करो जाके उधर जाके। मिशी कैसे करता है? आप तो मिस्टर बीन लग रहे थे। काम करे जितनी रेट। ठहरो अभी मिशी की टर्न है भाई, ठहरो मिशी कॉपीराइट आएगा। ओरिजिनल। हाँ जी। चलो कैसे जंप करता है मिशू? जंप करो ना। हम जा रहे हैं फिर। अच्छा ऊपर बेड पे करना है उसने। चलो इधर करके दिखाओ। बाबा को देख के, बाबा को देख के नहीं, उधर जाओ, बाबा को देख के जंप करो। चलो उधर जाके कर लो, उधर जाके कर लो, उधर जाके फा करो, बाबा को देख के। बाबा को देखो। तो चांद रात थी और जब मैं सारे कामों से फारिग होकर आ गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे सब सोने के लिए रेडी थे, और लेकिन उस वक्त ये मस्ती चल रही थी साथ साथ। तो काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी हंसे हम लोग, और फिर उसके बाद फाइनली सोने के लिए लेट गए। और ये जो अरेंजमेंट हमने मजलिस का किया है ये इस वजह से किया है कि हम यहाँ पे बैठ के मूवीज़ देख सकें। और कुछ लोग कहते हैं कि बेडरूम में नहीं देखनी चाहिए, तो भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेडरूम में देखने का बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम लोग सारे यहाँ बैठ के देखते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट डे की तरफ, ईद वाले दिन की तरफ। हाँ जी, रसमलाई के लिए रेडी। जी क्या बिता लेनी आपने? ये ऑलिव्स खाओ, ऑलिव्स
अच्छा आपको भी विदा चाहिए। अच्छा अभी बाबा ओपन करेंगे ना, विदा फिर दूंगी। चलो विदा से भी विदा हो गई है। चलो मुँह हाथ धो के आओ, फिर आपको दूँ रसमलाई। और ये हमने अभी तक अंधेरा किया हुआ है और बैठ के अब हम रसमलाई खाने लगे हैं। लाइट ने ऑन की, ये देखें, नो गुठली एट ऑल माशाल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ, किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने पूरी खा ली? मजा आ गया यार। अच्छी है ना? अच्छी। ये तो लग रहा है जैसे जो है खोए और रबड़ी की जो है ये रसमलाई है। जबरदस्त। आप कैसी लगी है? अमेजिंग। ये सबसे बेस्ट वाली रसमलाई है। ऐसे मलाई में मंच कर रहे हैं, है ना? थैंक यू मिशी। मैं जाके देखती हूँ। अब शहजाद ये खाने लगे हैं। हाँ जी ऐसे ही कर रहे थे पहले। वो पिछली वीडियो बनी है तो ये सो रहे थे, तो इतनी हल्की आवाज है कि ऐसी फील हो रही है जैसे मैं बस इशारे कर रहा हूँ, खा रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है बाय द वे। मजा आ गया, टू गुड। अरे शाही टुकड़े इजीएस्ट होते हैं वैसे, इसमें कोई वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं होते। ये जो है ना, ये रॉयल पीसेस हैं कसम से। जबरदस्त है ये। और ये बनी हुई है। बहुत बहुत ईद मुबारक। गुड़िया याशी करा दी आपने। थैंक यू। फ्रेश रोस्ट होते हैं। ये क्या फ्रेश रोस्ट होता है? काइंड ऑफ ब्रेड होती है और उसके ऊपर मिल्क होता है। रॉयल ईद टोस्ट बेटा, रॉयल ईद टोस्ट। टोस्ट नहीं है ये। मजा आ गया यार। थैंक यू। हमें को तो नहीं मजा आया। कितना लिटरली जो है ना, इनक्रेडिबल। लिटरली मेल्ट हो रहे हैं माउथ में जो। तो वो भी ट्राई करके देख लेना। तैया ने अपने लिए रसमलाई बनवाई थी, ये मेरी फेवरेट है। प्लान शाही टुकड़ों का था लेकिन रसमलाई भी बना दी। तो बाबा वाली भी ट्राई करना, आपको वो भी पसंद आएंगे। मैं ट्राई की थी, मुझे कोई खास नहीं लगा था। मुझे भी नहीं लगता। क्योंकि खास लोगों के लिए है इसलिए। देन ओके, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा होगा। मिशु मुझे मार्च बनने दो। उठो। देखो मिशु, मम्मा क्या कर रही है? मम्मा क्या कर रही है? मम्मा क्या कर रही है मिशु? मुझे मार्च नहीं बनने दे रहा। हो खई, मम्मा क्या कर रही थी? ओह थैंक यू। ओ फिर आ गया। मिशु मार्च बनने दो। चलो बस चलो। इस बार की ईद भी अजीब सी ही थी। जब भी ईद होती है हम हमेशा खाने भी बनाते हैं, हम घूमने फिरने भी जाते हैं, हम अपने दोस्त अहबाब से भी मिलते हैं और हम लोग फायरवर्क्स भी देखते हैं, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन इस बार कहीं नहीं निकलना था तो मैं सिर्फ खाने पकाने में लगी हुई थी और इतनी बिजी थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं बच्चों को चेंज कराऊँ। फिर जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी हूँ तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को तो मैं सुबह सुबह रेडी कर देती। तो खैर तेहामी बड़ा है, ये लंच टाइम है, बच्चों के लिए मैंने पास्ता बनाई हुई है। तेहामी बड़ा है तो तेहामी जो है वो उसने फिर चेंज कर लिया था और फिर मैंने उसे ईदी दी थी और मिशी जो है वो अपने पीजेज में ही फिर रहा था। जाहिर है उसको मैं या उसके बाबा चेंज कराएंगे तो वो कर सकेगा।
और ये मिस्टर मिशी जो हैं वो पास्ता खा रहे हैं और अपना फेस और अपने हैंड्स हमें दिखा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत सारा मिशी नज़र आएगा। सो सारे छोटे छोटे बेबी जो मिशी के फ्रेंड्स हैं, मिशी आप सबसे बहुत हैप्पी है और मिशी आप सबसे मिलना चाहता है। बहुत जल्दी मिशी पाकिस्तान आएगा और आप सबसे मिलेगा। अच्छी लगी दी? दिखाओ। वाओ, चलो आप ये बना के दिखाओगे ना सारे? हाँ सारे बारी बारी बनाऊंगा। चलो ठीक है। वाह मिशू। और ये थी किलर बिरयानी जो मैंने बनाई थी। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है वीडियो में भी। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और जो रेसिपी वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल है वो भी मैं ऐड कर दूंगी, जहां से आपको बेहतर लगे आप रेसिपी देख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है, एवरी सिंगल टाइम बहुत टेस्टी बनती है। और पहले मैंने इसको सिर्फ हरी मिर्चों से बनाया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसमें लाल मिर्चें भी डाल दी थी, तो बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कबाब है इसके अंदर और पोटैटोज़ हैं और साथ में ये बाकी सारा बिरयानी का मसाला है इसके अंदर। और बस खा पी के उसके बाद फिर हम लोगों ने शाम में चेंज वगैरह किया, क्योंकि चेंज करके हम घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकते थे। पूरा सिर्फ लॉकडाउन भी नहीं था, कर्फ्यू था, कंप्लीट कर्फ्यू, 24 आवर्स के लिए का वाला कर्फ्यू और पूरे 4 दिनों के लिए। तो ईद सारी इसी तरह ही गुजरनी थी। सो जस्ट 1-2 घंटों के लिए चेंज किए कपड़े और उसके बाद से फिर दोबारा से वापस उन्हीं कपड़ों में घर के कपड़ों में हम लोग फिरने लग गए। तो सो चले अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने चेंज वगैरह कर लिया था, तो आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मिशी ईद मुबारक बोलो। और आज मैंने शहजाद से कहा कि सबसे पहले मैं रेडी हो लूँ, क्योंकि मेरा बहुत प्लान बना कि मैं ना आज आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल करूँ। जैसे भी मैं मेकअप करती हूँ, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो भी मैं करती हूँ मैं आपको दिखाऊँ। तो फिर मैं आ गई रूम में और बच्चों ने भी चेंज नहीं किया है, हामी ने कर लिया है, मिशारी ने नहीं किया है। और बस शहजाद भी रेडी होने लगे हैं और ये है मेरा मेकअप लुक। ये बला बला। तो खाने में मैं आपको अभी दिखाती हूँ जी। अभी अच्छा अभी आपको मैं चेंज कराती हूँ। खाने में जो है वो बनाई है हमने, एक तो शाही टुकड़े, रस मलाई, और शाही टुकड़े शहजाद के लिए, रस मलाई हामी के लिए, और मैंने बनाई है कबाब बिरयानी बनाई है, वो जो किलर बिरयानी है, जो अल मशहूर किलर बिरयानी। किलर बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूँगी। तो चलिए बच्चों को रेडी करते हैं। मिशू करके दिखाया कैसे करते हैं मिशू? वो देखें जरा। मैंने अपनी फ्लॉर शर्ट पहनी होती है। बहुत अच्छा डांस कर रहे हो। अब मिशू अब मिशी की टर्न है। वन मोर। हाँ, वन मोर। चलो अब मिशी आप इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी ऐसे। अब आप हो टेडी बेयर। चलो मिशी ऐसे करो। पापा को दो, फिर ले लेना, डांसी करके ले लेना। ओके चलो डांसी करके ले लेना। ज्यादा और जोर से, जोर से, जोर से। आहा हा हा, और जोर से। चलो करो। चलो डांस। मिशी ऐसे करो, मिशी ऐसे करो। चलो दोनों मिलके कर लो। चलो दोनों भाई मिलके। मैं क्या करूं? वही मिशू वाला, वो देखो। आहा लगो लगो। चलो मिशू 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 दोनों करो। नहीं ये डांस नहीं मिशू, चलो दोनों करो, थैला डांस करो। चलो मिशू टी-रेक्स डांस करो। थैंक यू, डन। बाय मिशू। हाँ बना दे।
और सुनाए बड़े थैंक यू, आप भी हीरो लग रहे हैं। क्या बाबा पीने आपने? अच्छा शर्ट तो दिखाएं सामने से। ये शराद अपने लिए खुद ढूंढ के लेके आए हैं। ये बड़ा प्यारा ईगल है, मल्टी कलर्ड। और तय के पीछे क्या लिखा हुआ है? स्केटर स्क्वाड। वाओ तय, नाइस। और आप सुनाएं कि आपकी ईद कैसी जा रही है? हमारी ईद तो यहाँ पे लॉस्ट एंड अलोन जा रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव्स तो आपको पता है ही नहीं। और ये जो सिटी है, हम यहाँ पे लास्ट सितंबर में आए थे और अब ये 4th ईयर जा रहा है जब सऊदी अरब ने यहाँ से एक्सपैट्रिएट्स के ऊपर डिपेंडेंस फ़ी लगा दी थी। तो ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके हैं। तो शहजाद के ऑफिस में तो कोई पाकिस्तानी फैमिली है ही नहीं और ना ही कोई इंडियन फैमिली है। तो बाहर 2 दफ़ा में टोटल सब्सक्राइबर्स मिले हैं बस। तो आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि हम दमाम जाते थे, दमाम में बाहर निकलते थे, मक्का मदीना रियाद, तो हर दफ़ा कोई ना कोई हमें मिल ही जाता था। तो अब ये सिचुएशन हो गया। अब आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग उन सिटीज़ में भी निकलेंगे तो उस तरह से मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि बहुत से लोग जा चुके हैं। तो खैर बाकी क्या कि अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे तो कर्फ्यू है 4 दिन के लिए, तो हम तो कहीं निकल भी नहीं सकते, कार में भी नहीं निकल सकते, तो घर के अंदर ही हैं बस। और ये टेम्परेरी सा रेडी हुई हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने चेंज कर लेना है क्योंकि मैं इतनी इस तरह से बन के कितनी देर फिरूंगी, ना किसी से मिलना, ना कोई बाहर आना जाना, ना कोई एक्टिविटी। चलें और कुछ नहीं तो यहाँ पे मॉल्स होते हैं, बंदा मॉल्स में चला जाए। तो खैर रियाद की जो ईदें थी ना वो बहुत मज़े की थी। वहाँ पे इतने फ्रेंड्स थे हमारे, इतने फ्रेंड्स थे। और ज़्यादातर ये होता था कि मुझे ईद पे सबको अपने घर इकट्ठा करने का शौक़ होता था। सब तैयार होके बन-ठन के जब मेरे घर आते थे मुझे इतना मज़ा आता था, इतनी खुशी होती थी। और बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स मैंने अकेले हैंडल की हुई हैं। तो खैर कोई बात नहीं। और अब उनमें से भी सिर्फ 1-2 फैमिलीज रह गई, बाकी सारे जा चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, हर बात में खैर कोई बात नहीं। बाकी ये कि अपनी फैमिली को भी हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। और फिर भी शाम में कहीं बंदा निकल जाए ना तो थोड़ा सा उदासी कम हो जाती है। लेकिन 4 दिन के लिए हमने घर बंद हो जाना है तो आई एम प्रीटी श्योर कि उदासी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा तरस ना मुझे मिशी के ऊपर आता है क्योंकि मिशी गया था 2020 है ना, ये 2018 में हम पाकिस्तान गए थे और उस वक्त मिशी था 6 मंथ्स का, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स का। 2017 नवंबर में मिशारी हुआ था। फिर मैं गई थी 2018 के समर वेकेशंस में पाकिस्तान। फिर मैंने जाना था 2019 के समर वेकेशंस में, लेकिन उस वक्त शहजाद की जॉब स्विच हो गई और हमें सिटी चेंज करना था और अपॉर्चुनिटी के मिस नहीं कर सकते थे, तो हम यहाँ आ गए। और वो सारा हमारा शिफ्टिंग और प्लानिंग और उस सारे में वेकेशंस गुजर गई। और उसके बाद फिर हम लोग 2020 में हमने इस ईयर जाना था, पूरा प्लान था। और हर साल हम लोग रमज़ान में उम्रा भी करते हैं, ना तो उम्रा हो सका ना हम पाकिस्तान जा सके। अब्बू का वीज़ा लग चुका था, अब्बू की टिकट तक मैंने ख़रीद ली हुई थी और अब्बू ने यहाँ आना था हमारे पास आके, तो 2 महीने रहना था और अब्बू का भी आने का नहीं बन सका कोरोना की वजह से, तो सब काम ख़राब हो गया। तो खैर कोई बात नहीं है। अब ये दूसरा साल जा रहा है कि मिशी किसी से नहीं मिला, किसी गोद में नहीं खेला। ऑल दो वो सबको पहचानता है, ज़ाहिर है वीडियो कॉल्स होती हैं, ऑडियो कॉल्स होती हैं, लेकिन वो बात तो नहीं होती ना जब आप सबकी गोदों में खेल के बड़े होते हो। तो कोई बात नहीं, चलता है। तो ये चीज़ है। अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि तो आप क्यों बाहर आके बैठ गई हैं, आप पाकिस्तान अपने मुल्क में रहेंगी। वो तो बात सीधी सी है कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, हर कोई कमाता है, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता है, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इंसान मूव कर जाता है। तो इसी तरह हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी और हम यहाँ आ गए थे। और मैंने तो तेहामी का नाम ही तेहामी इसलिए रखा था कि शायद सऊदी आने का कोई चांस बन जाए दोबारा से, तो बन गया। खैर, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा है। हमारा तो हम खा पी चुके हैं, अब उसके बाद हमारा चाय का जो दौर है ना वो चलने लगा और वो हम बैठने लगे लॉन। मिशी इधर देखो मामा को। थैंक यू। हाँ ओके बाय बाय। टेबल तो गंदी है, अभी टेबल साफ कर दो। बच्चे हाथ लगाएंगे शहजाद एक। और ये हैं हम बैठे हुए। और ईद पे क्या करें, बस थोड़ी देर बन ठन के फिर चेंज कर लेंगे, है ना। यही है, मूवी टाइम करते हैं। हाँ मूवी टाइम करते हैं, लेकिन मैं तो चेंज कर लूँगी।
मिशो इधर देख। हाँ जी बेबी, एक मिनट शुरू करें आप। गिर जाओगे। और ये हैं हमारे प्लांट्स की अब तक की प्रोग्रेस। मिर्चें बन के उधर ही मशीनें उतार के फेंकी हुई हैं। बाकी मैं येलो होने दे रही हूँ ताकि उनके सीड्स रीयूज कर सकूँ, रेड हो जाएंगे फिर। और यहाँ पे थोड़ा सा और धनिया उग रहा है फाइनली। और ये मेथी है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये वही वाला 1-2 धनिया है जो एक दूसरे से सपोर्ट के बगैर ज़ीरो है। नहीं, नो 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 नो। तो ये थी हमारी ईद। घर पे रह के कितना सा क्या कुछ कर सकते थे। सो खैर अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी सेहत है तो सब कुछ है। और ये थी हमारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। और आप भी ज़रूर बताइएगा आपकी ईद हमारी ताकि बोरिंग गुजरी या कि अच्छी मज़ेदार गुजरी, फैमिली में मिले जुले क्या किया। और पाकिस्तान में तो मिल सकते हैं फैमिलीज़ एक दूसरे से, तो ज़रूर बताइएगा। और हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।